Hello to everyone. Today our topic is that is the oxyacetylene welding. This is the very important type of the gas welding. यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये इसमें क्या होगा, गैस यूज करेंगे. क्लियर है. अब इसकी डेफिनेशन, इसके वर्ड में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है. ऑक्सीएसिटाइलिन में फर्स्ट वर्ड स्टैंड फॉर द ऑक्सी, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन, एंड सेकंड एसिटाइलिन, इसका मतलब होता है इथाइन. C2H2 गैस होती है, उसको अपन एसिटाइलिन बोलते हैं. क्लियर है. एक क्वेश्चन यहाँ से बोलता है एसिटाइलिन C2H2, C2H4, C2H6 कुछ भी दे देगा, तो वहां पर आपको क्या क्लिक करना, दैट इज द C2H2. क्लियर है. अब जैसा कि मैंने बताया, दिस इज द टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग. मतलब क्या होगा, गैस के दो सिलेंडर होंगे, एक में मैं भर दूंगा ऑक्सीजन और एक में भर दूंगा दैट इज द एसिटाइलिन. क्लियर है. अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं. क्लियर है. तो यहां पर दिख रहा है आपको दो सिलेंडर, दिस इज द ब्लैक वन, दिस इज द रेड वन. तो ब्लैक वन सिलेंडर में कंटेन कर रहा है दैट इज द ऑक्सीजन, और ये कह रहा है जो रेड वाला है इसमें इसने लिखा है दैट इज द फ्यूल गैस सिलेंडर. मतलब इसमें जो कंटेन कर रहा है दैट इज द C2H2. मैंने बताया था C2H2 मतलब क्या होता है, दैट इज द एसिटाइलिन. क्लियर है. तो इस चीज को समझिए माय डियर फ्रेंड कि इसमें क्या होगा कि एक साइड से तो मेरी आ रही दैट इज द ऑक्सीजन, दूसरी साइड से आ रहा है दैट इज द एसिटाइलिन. अब ये क्या होता है, दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च. ये देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च. इसमें क्या करेगी कि ऑक्सीजन और C2H2 दोनों गैस मिक्स हो जाएगी. ठीक है. तो दोनों गैस मिक्स होने पर क्या होगा, इसमें हीट निकलेगी. कैसे हीट निकलती है, इसकी केमिकल रिएक्शन से चेक करते हैं. ये देखो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट हो गई. क्लियर है. तो इससे बनता है दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड डेल एच. फिर अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस डेल एच. अपना जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जो मेन टारगेट है दैट इज माय डियर फ्रेंड डेल एच पर. डेल एच इंस्टेंट फॉर द हीट. क्लियर है. यहां से हीट लिबरेट होगी, मतलब हीट अंदर से बाहर निकलेगी. दिस इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. नाउ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें अपने को हीट देना पड़े. जैसे घर पे आप पानी गर्म करते हो तो आप क्या देते हो, आग देते हो ना पानी को, दैट इज द एंडोथर्मिक. सेकंड अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दैट इज द एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या होता है, हीट निकले. जिसमें क्या निकलता है, हीटिंग करने पर हीट निकले, दैट इज द एक्सोथर्मिक. जैसे कि ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग, मतलब ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को रिएक्ट करने पर मेरे को डेल एच अमाउंट ऑफ हीट निकलता है. नाउ अब चलते आगे क्या होता है. तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो मेरा क्या निकलेगा, दैट इज द डेल एच. यहाँ पर हीट निकलेगा. अब ये हीट क्या किया, ये येलो दिख रहा है, येलो फ्लेम. ये जो येलो फ्लेम दिख रही ना आपको, ये क्या करेंगे, वर्क पीस पर स्ट्राइक कर जाएगी. ये स्ट्राइक करी इस वर्क पीस पर. ठीक है. तो ये येलो फ्लेम जब वर्क पीस पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. वर्क पीस को मेल्ट कर देगा. और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मेल्ट होने के बाद दोनों के बीच में क्या स्टैंड होगा, दैट इज द जॉइंट फॉर्मेशन. मतलब दोनों मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे. फिर से समझना, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन लिया, एक में एसिटाइलिन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया वेल्डिंग टॉर्च से. अब वेल्डिंग टॉर्च से इनको स्ट्राइक किया वर्क पीस पर. रिएक्शन से मैंने बताया यहाँ पर निकलेगा एंथैल्पी डेल एच, हीट निकलेगा. वो क्या करेगा, इनको मेल्ट करके जॉइंट बना देगा. क्लियर है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटेंट ऑफ हीट डिपेंड अपॉन विच, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. जितनी ज्यादा ऑक्सीजन दोगे ना उतना ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा. क्लियर है. अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी में कम कर दूं इसमें, तो इसमें क्या होगा, C2H2 होगा ना, पूरी तरीके से बर्न नहीं कर पाएगा. अब C2H2 में C क्या है, दिस इज द कार्बन. तो ये अच्छे से बर्न नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होंगे कि कार्बन पार्टिकल बच जाएंगे. क्लियर है. तो इफेक्टिव बर्निंग नहीं होगी. अब मुझे चाहिए कि ज्यादा हीटिंग हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दूंगा. तो इस हिसाब से 3 फ्लेम में डिवाइड किया है, तो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा. नाउ बात कर लेते हैं कि ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग आखिर क्या कहना चाहता है. तो दिस इज द टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग. क्लियर है. इसमें ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को कंबाइन करके हाई टेम्परेचर फ्लेम क्रिएट करते हैं. मैंने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. और ये क्या करता है कि टेम्परेचर प्रोवाइड इनफ हीट टू मेल्ट मोस्ट मेटल. ठीक है. और मैंने क्या बताया, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट लिबरेट हो रही है. और माय डियर फ्रेंड ये क्या है, मैनुअल प्रोसेस, मतलब टॉर्च हाथ में लेके अपने को वेल्ड करना पड़ेगा. क्लियर है. तो ये क्या होता है कि इसकी एक ड्रॉबैक भी बन सकती है कि डिपेंड ऑन स्किल ऑफ वर्कर. अगर किसी कमजोर आदमी को मैंने ये काम दे दिया ना तो पक्का वो नुकसान कर देगा. क्लियर है. नाउ
फिर से यहाँ पर देख लो, ये C2H2 कंबाइन होके यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, डेल एच हीटिंग। ये क्या देखो, ये देखो हीटिंग ये इस पर गिर रही है तो इसको मेल्ट कर दिया, और वर्क पीस ये क्या करना होगा, वेल्ड करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। दिस इज द फ्लेम। ये देखो वेल्डिंग टॉर्च टिप, नोजल टिप होती है, क्योंकि नोजल टिप मतलब क्या होता है, आगे से ऐसे संकड़ा होता है, तो जिसका एरिया कम होगा ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि डिस्चार्ज को कैसे शो करते हैं, अगर आपने फ्लो मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो अगर एरिया कम कर दो तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से हीट निकले ना बहुत फास्ट स्पीड से निकले, बहुत फास्ट स्पीड से निकले, इसलिए ये क्या करता हूँ मैं, नोजल कैविटी का बनाता हूँ। क्लियर है। इस टाइप से एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा। क्लियर है। दिस इज द बेस मेटल जिसको अपने को वेल्ड करना है। क्लियर है। एक चीज और है, दिस इज द टाइप ऑफ परमानेंट जॉइंट। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब चलते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ फ्लेम यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग OAW मतलब। तो फर्स्ट फ्लेम आता है, दैट इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम। पॉइंट को क्लियर कर दो, कार्बोराइजिंग मतलब कह रहा है तो कार्बन की कंटेंट ज्यादा होगा, कार्बन कंटेंट ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम। तो O2/C2H2 का जो रेशियो होगा ना वो होगा 0.85, मतलब O2 लेंगे 0.85 टाइम्स ऑफ C2H2, मतलब 100% ऑक्सीजन में 85% एसिटाइलिन यूज लूंगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो कंबशन होगा ना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है। जब लो हीट रिक्वायर होगी तब कौन सा यूज करेंगे, दैट इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसमें कार्बन अच्छी तरीके से जल नहीं पाएगा। ये यूज होता है नॉन फेरस के लिए। फेरस मतलब आयरन, जो आयरन के कंपोनेंट नहीं होंगे ना उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इससे स्टील को वेल्ड नहीं कर सकते। जो पॉइंट लिखे इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टील इज वेल्ड बाय कार्बोराइजिंग प्रोसेस, यस या नो, तो नो। क्लियर है। नाउ यहाँ पर देख लो, दिस इज द फ्लेम। तो ये फ्लेम आपको दिख रही है, तो इसमें देखो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2900 होगा। क्लियर है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर 2900 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। इसकी जो फ्लेम का कलर होगा कौन सा, ब्लू कलर होगा। क्लियर है। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, और यहाँ पर जो सेंटर में होगा दैट इज द व्हाइट फ्लेम, और जो बाहर होगा दैट इज द ब्लू फ्लेम। क्लियर है। ओके। और ये क्या कह रहा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम मतलब एक्सेस एसिटाइलिन, एसिटाइलिन की मात्रा ज़्यादा होगी। एसिटाइलिन मतलब C2H2। नाउ नेक्स्ट फ्लेम पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन दोनों की क्वांटिटी में क्या रखूं, सेम, मतलब 100 ऑक्सीजन ले लूं और 100 ही एसिटाइलिन ले लूं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। नाउ तो इस केस में माय डियर फ्रेंड टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज द 3100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट रेशियो में होता है। क्लियर है। नाउ लास्ट वन फ्लेम, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करता हूँ तो जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी एसिटाइलिन से ज़्यादा होगी, तो O2/C2H2 का जो रेशियो होगा वो होगा दैट इज द 1.15। समझना, 115 ऑक्सीजन लूँ तो इस पर 100 में लूंगा दैट इज द एसिटाइलिन। समझ गए ना। तो मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें मैं बढ़ा देता हूँ। क्लियर है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ा दी तो इससे क्या होगा, समझना, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दूं तो उससे माय डियर फ्रेंड एक चीज़ होगी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी से बढ़ाने से जो हीट लिबरेट होगी डेल एच वो बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम हीट लिबरेट किसमें होगी, ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद बात करता हूँ न्यूट्रल, और उससे कम होगी दैट इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें कोई भी कार्बन कंटेमिनेंट नहीं बचता है, इसमें कार्बन का कोई भी कंटेमिनेंट नहीं बचेगा। क्लियर है। नाउ फ्लेम को डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर कितना क्रिएट होगा, 3300 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम 2900 किस में पड़ा था, कार्बोराइजिंग में। फिर उससे ज़्यादा 3100 किस में पड़ा था, न्यूट्रल में। और उससे ज़्यादा अपन अभी पढ़ रहे हैं दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्लियर है। तो यहाँ से आपको बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग को एक और बार मैं बेसिक बता दूं तो ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में कुछ नहीं होता है, 2 सिलेंडर ले लो, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में C2H2 होता है। पाइपलाइन से कनेक्ट करके दोनों को मिक्स कर दो, तो इनमें क्या होगा, रिएक्शन होगी जिससे हीट लिबरेट होगी, और वो हीट क्या करेगी, वर्क पीस को मेल्ट कर देगी, और मेल्ट करके इनके बीच में क्या बन जाएगा, दैट इज द जॉइंट। पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ से आपका ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग कंप्लीट होता है।